बेरोजगारी के प्रकार की यदि हम बात करें, भारत में बेरोजगारी के और इसके अलावा भी जो बेरोजगारी के जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें हमें मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल और कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देता है। इसमें अनेक व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें अनेक वर्ष में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कभी नहीं होती है, कभी कम होती है। तो इस प्रकार के जो रोजगार हैं उनमें लगे हुए जो लोग हैं वो बेरोजगारी का सामना करते हैं। जैसे जो जब गन्ने की खेती होती है तो उसके बाद जो चीनी उद्योग है वे नवंबर से मई माह तक चलते हैं। इसी प्रकार सर्दियों से पहले जब जो ऊन उद्योग हैं वे सर्दियों में चलते हैं, बर्फ़ के उद्योग हैं वे गर्मियों में ही चलते हैं। और कृषि में भी फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, जबकि कृषि के समय केवल जो कृषि करने के लिए जो पारिवारिक सदस्य हैं वे पारिवारिक सदस्य ही वे कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो अलग अलग जो मौसमों पर आधारित जो व्यवसाय हैं उनके आधार पर जो बेरोजगारी हमें देखने के लिए मिलती है उसको मौसमी तथा आकस्मिक बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार की बेकारी या बेरोजगारी मजदूरों में गतिशीलता उत्पन्न कर देती है। वे रोजगार की तलाश में शहरों और औद्योगिक केंद्रों की ओर जाते हैं और इसके कारण लोगों के जीवन में असंतुलन, अस्थिरता पैदा होती है और जिसके लिए उनको जो लोग हैं इसका समाधान यही है कि इस समय पर जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी भत्ता इत्यादि उस समय पर दिया जाए, ताकि जो इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रोका जा सके और लोगों के जीवन में स्थायित्व लाया जा सके। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रौद्योगिक बेरोजगारी या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उद्योगों में मशीनीकरण और नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप जो मानव शक्ति है, जो मनुष्य जिस प्रकार का श्रम किया करता था वह घटता हुआ दिखाई देता है। और अब हम जो उत्पादन है वो मशीन आधारित उत्पादन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है और एक बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हम मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो मशीनों का जो प्रयोग है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है और व्यक्तियों की संख्या कम होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। और जो नवीन आविष्कार और प्रौद्योगिकी के कारण जो नए व्यवसाय हैं वे पनपते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से मशीनीकरण रोजगार और बेरोजगारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देती है। जो रोजगार है प्रौद्योगिकी के कारण वो उन लोगों को ही मिल पाता है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हैं और जो नए जो एस्पेक्ट्स हैं उन नए एस्पेक्ट से परिचित होते हैं। तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ में अस्थायी बेरोजगारी यानी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा या प्रशिक्षण जब पूरा एक व्यक्ति कर लेता है तो उसके बाद ऐसे समय तक जब तक कि उसको कोई अन्य काम नहीं मिल जाता करने के लिए, उस समय की जो स्थिति होती है वह अस्थायी बेरोजगार की स्थिति होती है। जैसे ही उसे काम मिलता है तो वह रोजगार प्राप्त व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार घर्षण बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोगों को रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रम में गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट-फूट, उद्योगों में कच्चे माल की कमी इत्यादि कारणों से यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और जो विकसित देश हैं वहाँ पे इस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि विकास से इसका सीधा संबंध है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं, पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं, पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेरोजगार रहते हैं और इस प्रकार यह बेरोजगारी विकास के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देती है। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी का संबंध व्यापारिक चक्रों से है। हम जानते हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, उतार चढ़ाव के चक्र चलते रहते हैं और जब किसी व्यवसाय में लाभ के अधिक अवसर होते हैं तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय बाद जब लाभ नहीं मिलता उतना अधिक तो उन्हें छोड़ने लगते हैं। और इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है उसका कभी विकास होता है, कभी उसमें संकुचन आता है। और जब एक व्यवसाय में मंदी आती है तो उस समय लोगों को भयंकर बेरोजगारी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जो कीन्स हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने भी इसके विषय में अध्ययन किया और उनका मानना है कि जो प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जाए तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अर्ध बेरोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता तो उसको हम
अर्ध बेकारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एक इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति यदि किसी छोटे मोटे मैकेनिक के रूप में काम करे और अपनी योग्यता अनुसार जो उसको वेतन मिलना चाहिए उससे कम वेतन पर यदि काम करे तो उसको अर्ध बेकार की श्रेणी में रखा जाएगा। और इस प्रकार आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी अर्ध बेकार कहलाएंगे। कीन्स का मानना है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार होता है तो वह अर्ध बेकारी की स्थिति कहलाती है। ऐच्छिक बेकारी अर्थात वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य, कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती इत्यादि कारणों से काम नहीं करता, उसको ऐच्छिक बेरोजगार की अंतर्गत रखा जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी बेरोजगारी, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। जब किसी ऐसे काम में जहाँ पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है और वहाँ पर 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं तो उसको हम छिपी बेरोजगारी की संख्या देते हैं। अर्थात इतने लोगों की वहाँ आवश्यकता नहीं है लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम कृषि भूमि के जो कार्य होते हैं वहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसके कारण भूमि पर दबाव पड़ते हैं और जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग भूमि पर काम कर रहे होते हैं। प्रकट रूप में ऐसा लगता है कि सभी लोग रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन उनके द्वारा उत्पादन में कोई बहुत अधिक वृद्धि हमें होती हुई नहीं दिखाई देती। यदि उनमें से कुछ लोगों को कृषि कार्य से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा भी दिया जाए तो कृषि के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार से अप्रकट रूप से वे बेरोजगार की श्रेणी में ही शामिल थे। और छिपी बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। शिक्षित बेरोजगारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेरोजगार रहते हैं तो उन्हें हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। डॉक्टरी किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, BA BEd किए हुए, MBA किए हुए लोग और तकनीकी शिक्षा प्राप्त अनेक लोग हमें इस प्रकार से बेरोजगार हम देख सकते हैं। इस प्रकार के लोगों को संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार की बेकारी का मूल कारण जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से है। जैसे भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है तो निर्यात की मांग घट जाती है, उन व्यवसायों में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो बेरोजगारी है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से है जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, अतः रोजगार की मात्रा भी कम होती है। और लास्ट जो है वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों के पास कोई काम नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर शहरों में देखने के लिए मिलती है। गाँव में से आने वाले जो लोग हैं वे काम के अभाव में बेरोजगार पड़े रहते हैं और इस श्रेणी में जो शिक्षित बेरोजगार है उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये बेरोजगारी के प्रकार हैं और यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें ये सभी जो प्रकार हैं बेरोजगारी के ये सभी हमें अपने आसपास दिखाई देंगे। बेरोजगारी के कारण यदि हम जानने की कोशिश करें तो इसके कारण बहुत अधिक विस्तृत हैं और अलग अलग कारण हैं। और जो कारण हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत कारण और अवैयक्तिक कारण। वैयक्तिक कारण में यदि हम देखें या व्यक्तिगत कारणों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला है आयु। तो जो आयु है, आयु की दृष्टि से लोगों का विभाजन बालक, युवक और वृद्ध में किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि जो बालक और वृद्ध हैं वे बेरोजगारी का सामना युवाओं की अपेक्षा अधिक करते हैं। युवा वर्ग के लोगों को अनुभव की कमी के कारण नए व्यवसायों में प्राथमिकता नहीं दी जाती। मध्यम आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं 25 से 40 वर्ष के, वे बेरोजगारी से कम ग्रसित होते हैं, जबकि जो वृद्ध हैं उनको शारीरिक रूप से अक्षम माना जाता है और उनकी जो उत्पादकता है उसमें कमी को देखते हुए उनको भी बहुत अधिक रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो स्थानांतरण की समस्या और जो उनका एनर्जी लेवल होता है उसमें भी हमें कमी दिखाई देती है, तो जिसके कारण वे बेरोजगारी का सामना अधिक करते हैं। वहीं व्यावसायिक योग्यता ना होने पर भी जो बेरोजगारी है उसका सामना लोग अधिक करते हैं। कई बार व्यक्ति ये नहीं जानते कि उन्हें क्या काम करना चाहिए, किसमें उनकी रुचि है, किस काम को वे अधिक योग्यता से कर सकते हैं। और ऐसे में जो
लोग हैं वो लोग एक सक्षम और प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाते और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। बीमारी और शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में भी लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं। अनेक बार रोजगार में रहते हुए ही इस प्रकार के रोजगार जहाँ पर वे अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण वे बेरोजगार हो जाते हैं। और कई बार जो दुर्घटनाएं इत्यादि हैं उनके होने के कारण भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक रूप से विकृत होते हैं और वो भी किसी प्रकार के अच्छे जो रोजगार हैं उनको प्राप्त करने में अक्षम होते हैं। तो ये व्यक्तिगत कारण हैं। इसके अतिरिक्त